ये मोदी की सरकार तानाशाह हो गई है और उसका संविधान लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और किसी भी मुद्दे को वह लोग लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से नहीं ट्रीट कर रहे हैं। वह जो कह रहे हैं वही कानून हो जा रहा है, वह जो चाह रहे हैं वही कानून बन जा रहा है। अभी आप देखेंगे कि नीट परीक्षा में पेपर लीक हुआ और इस सब पूरा देश जान गया। तमाम लड़के, उसमें 25 लड़के आत्महत्या कर लिए और उन मुद्दों को लेकर के लड़कों की यही मांग है कि जो शिक्षा मंत्री हैं वह इस्तीफा दे दें, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दें। ये इनके चलते 3-4 बार नीट की परीक्षा लीक हुई है और तमाम पूरे देश प्रदेश में 90 परीक्षाएं लीक हुई हैं। इन परिस्थितियों में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। जब ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दिए तो जंतर मंतर पर लड़कों ने आह्वान किया, छात्राओं ने आह्वान किया और वहाँ बड़ी तादाद में पूरे देश के नौजवान इकट्ठा हुए और निश्चित तौर पर वहाँ पर जिस तरह का मजमा था, ऐसा आज तक देश में किसी भी तरह का कभी आंदोलन नहीं हुआ था। और उस आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए सभी पार्टियों ने, खास करके समाजवादी पार्टी के सभी सांसद गए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। राहुल गांधी पार्लियामेंट में बनी बात कह रहे थे और उनको नहीं कहने दिया गया। प्रधानमंत्री के घर पर गए, उनको नहीं जाने दिया गया, वो बैठ गए, उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो निश्चित तौर पर यह देश तानाशाही के रास्ते पर जा रहा है। इस देश में हिटलर और मुसोलिनी की तरह मोदी जी राज करना चाहते हैं, जो इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी आपने देखा 2-3 दिन में जिस तरह के हालात, कल भीड़ और थी, आज भी जिस तरह से लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए, हमारे नेता सब लोग इकट्ठा हुए और उससे स्पष्ट हो गया कि यह लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। ये लड़ाई धीरे धीरे बड़ी लड़ाई बनेगी और इस देश में जो अलोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक तरीके से सरकार चलाने वाले लोग हैं वह समझें इस लड़ाई में उनको पीछे होना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री की अगर विदाई नहीं होती है तो आगे आप लोग की क्या रणनीति रहेगी? वो रणनीति हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग तैयार करेंगे, छात्र नौजवान तैयार करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग उस पर काम करेंगे। अखिलेश यादव जी को तो रिहा कर दिया गया है। हाँ, तो अब आगे आप लोग क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन करेंगे? नहीं, अब तो रिहाई हो गई। हमारा रिहाई होने तक का धरना प्रदर्शन था, अब उनकी रिहाई हो गई। तो आगे आने वाले दिनों में जब पार्टी का कोई आह्वान होगा तो हम लोग उसके अनुसार काम करेंगे। जिस हिसाब से युवाओं के पढ़ाई पे ठेस पहुँच रही है उनकी चीज़ें, उसको किस तरीके से सरकार और क्या आप लोग जी रहेंगे आप लोग? नहीं, नौजवान तो बिल्कुल दिशा भ्रम हो गया है, दिशा भ्रमित हो गया है। आज आप बताओ, वो परीक्षाएं दे रहा, वो परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं। शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी गई है। सामान्य परिवारों के लोग अब शिक्षा नहीं ले पाएंगे। इंजीनियरिंग इतनी महंगी, MBBS इतना महंगा, कोई कोचिंग इतनी महंगी होती जा रही है। आप किसान, गरीब मजदूर का बेटा है, अब अधिकारी नहीं बन पाएगा, वो बाबू भी है और चपरासी तक बनने की स्थिति नहीं। आउटसोर्सिंग के बहाने समूह गाँव की नौकरियां रखी जा रही हैं जो 5,000-10,000 पर, इतने में कौन व्यक्ति अपना जीवन यापन कर सकता है, अपने बच्चों को पढ़ा सकता है।